ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो। मेघा, चंदन, पूजा, शमशन, श्यामा, सुमन, राम। हाँ बिल्कुल। चलिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। अब तो दिख रहा है सभी को या नहीं दिख रहा है? चलिए। ओके। चलिए। तो आप सभी जो क्लास पे नए बच्चे हैं वो सभी के लिए है कि फेसबुक पर भी आप सेल्फ स्टडी के जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का। तो आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हो, ठीक है। चलिए। हाँ, सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ साथ जो आपका यूट्यूब चैनल है, हमारा ऐप भी है। ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का आइकॉन ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ, तो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, सारी चीजें आपको, मॉडल पेपर साथ में आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का कोर्स भी मिलेगा। ऐप पर जा करके प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ओके। ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐप आपका ओपन हो जाएगा। हाँ, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सभी फ्रेंड्स क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? किस समस्त पद में, पूरे, समस्त का मतलब है पूरे पद में। मैम आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ, तबीयत तो सही नहीं है। मैं भी अब कोविड का चेक कराने वाली हूँ, कल जाऊंगी कोविड के लिए, जांच के लिए, ठीक है। हाँ, सही कर रहे हैं। चलिए, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? राजपुरुष में, राम लक्ष्मण में, कालिदास में, कर्मवीर में, बताइए। क्लास को शेयर कर देंगे सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, ठीक है। जिन्हें भी क्लास की जरूरत होगी बेशक उनकी पूर्ति हो जाए। और हाँ, ठीक है या नहीं, तबीयत उतनी खास नहीं है बट क्लास आप लोग लीजिए आज। कल परसों तक मैं जांच करवाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अंदर से फील अच्छा नहीं हो रहा 2-3 दिन से। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि कुछ ना हो, ठीक है। हाँ देखिए, दिस किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? राजपुरुष में नहीं है, राम लक्ष्मण में नहीं है। सभी को मालूम है कि द्वंद्व समास में दो पद समान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में दोनों पद समास होते हैं, दोनों पद समान होते हैं। किसमें? राम लक्ष्मण में, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह सभी फ्रेंड्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, पॉकेट मार शब्द में समास है। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? सभी प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन सभी बताएं और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक रहोगी, हाँ बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। चलिए, तो पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है? हाँ, पॉकेट को मारने वाला, जो चोरी करने वाला होता है, बेशक यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय भी होता है, उपसर्ग भी होता है बार बार, और प्रारंभ होने वाले मतलब कि रिपीट होने शब्द वाले भी आपके अव्ययी भाव समास में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, द्वंद्व में दोनों होता है, कर्मधारय में विशेषण व विशेष होता है। मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सभी फ्रेंड्स अनजान नहीं है, बस हम रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और भी मजबूत करने के लिए यहाँ पर डेली जुड़ते हैं, ठीक है। देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है बताइए? बहुब्रीहि है, दिगु है, अव्ययी भाव, द्वंद्व। जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। हाँ बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास है, सभी बताएंगे।
बिल्कुल। हाँ, और ये भी आंसर कीजिए कि औ वर्ड क्या है, कंठोष्ठ है या कंठ तालव्य है, ये बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे औ शब्द, ओ औ, औ कंठोष्ठ है या कंठ तालव्य है, आंसर करके बताइए। नीलकंठ है, बेशक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, हाँ, औ शब्द बताइए कौन सा शब्द है, सभी फ्रेंड्स बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन, तब तक उसका भी आंसर करके बताएं कौन सा शब्द है, औ कौन सा वर्ड है। ठीक नहीं है तो आप मत पढ़ाओ क्लास। तो देखिए, अगर मुझे कल तक ठीक नहीं लग रहा है तो मैं परसों जाकर के चेक कराऊंगी, क्योंकि मुझे अंदर से फील सच में नहीं हो रहा है। इसलिए आज अभी क्लास लेते हैं, अपन करते हैं क्लास पूरे मन से। ठीक है, हाँ चलिए आज तो करते हैं, कल भी करेंगे। कल ठीक नहीं लगेगा तो फिर मैं परसों पक्का चेक कराऊंगी। ठीक है, और आप सबका ब्लेसिंग तो साथ में है ही, मुझे पता है कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, शायद हो सकता है वीकनेस ही हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। गति प्लस अवरोध है, अभी प्लस इप्सा है, कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है बताइएगा। गुरु प्लस उपदेश है, लघु प्लस उत्तर है, बताइए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन शायद गलत है, ये क्वेश्चन शायद गलत है, इसमें होना चाहिए निम्नलिखित में से सही। एक सेकंड, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में होगा, एक सेकंड, निम्नांकित में से सही संधि युक्त आपको बताना है, इसमें से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। क्वेश्चन आपका नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नांकित में से सही संधि युक्त आपको छांट करके इसमें से बताना है, बताइए। इनमें से चार संधि में से संधि युक्त कौन सा जिनकी संधि विच्छेद की गई है, बिल्कुल सही है। हाँ, सब गलत है, सही बात है, बताइए। बिल्कुल, सभी फ्रेंड्स बताएं क्या होगा। हाँ, अब जैसे ये गुरुपदेश आ रहा है ना, जैसे क्या आ रहा है, गुरुपदेश, है ना। तो अभी सभी को मालूम है गुरुपदेश किसका है, बताइए गुरुपदेश किसका है। हितोपदेश है, गुरुपदेश है, ये सभी किसके हैं, बेशक आपके गुण संधि के हैं, है ना। हाँ, तो ये तो आपका सही संधि युक्त का है, गुरुपदेश है, लघुत्तर है, इसमें भी गुरु में भी ऊ है, इसमें भी ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर के तो आप गुरोब नहीं बनाते हैं। ठीक है, हाँ ये तो गलत है। ठीक है, हाँ, ई और ई अभी सा बनाते हैं क्या। ये क्वेश्चन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मैं लास्ट में, ठीक है, एक बार चेक करके फिर आपको बताती हूँ। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं लग रहा है। चलिए भाई, सॉरी, खेद है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए कि बताने वाला भी समझने वाला भी दोनों भी संतुष्ट हो। ठीक है, सॉरी, खेद है मुझे कि ये क्वेश्चन आपका गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बात आपकी यहां पर गलत है, ऑप्शन चारों देखिए और इसके बाद आंसर कीजिए। हाँ, कौन सी बात यहां पर गलत है, आंसर करके सभी बताएंगे। बा सब होश है, ओस्ट है, क्या है,
या धा है या बा है, क्या है? 5 वर्ग आप सभी ने देखे हैं, है ना? 5 वर्ग हैं, तो आपका का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, चवर्ग हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा, तवर्ग हो जाएगा और पवर्ग हो जाएगा। पहला आपका कंठ हो जाएगा, दूसरा आपका तालु हो जाएगा, तीसरा आपका मूर्धा हो जाएगा, चौथा आपका दंत हो जाएगा, आखिरी आपका ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, पहला पहला वर्ण और ये दूसरी रूप, ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। तो ध्यान देना है कौन सा यहां पर गलत है ना? बेशक। हाँ, तो कौन सा है बताइए? चा क्या कह रहा है? अघोष है, ठीक है, अघोष है। च वर्ग, ठीक है। तालव्य है, अल्प प्राण है, च वर्ग, ये इसमें कह रहा है, ठीक है, अल्प प्राण। हाँ, तो देखिए ये सही है आपका। अगर हम बात करते बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है ना? बिल्कुल। चलिए, चूंकि आपका बा क्या क्या है? बा आपका सघोष अल्प प्राण है ना? अल्प प्राण है, बा आपका अघोष है और आपका ओष्ठ है। तो और तो बाकी सब ठीक है, लेकिन यहां पर महाप्राण दे रखा है, चूंकि हमारा होगा क्या? अल्प प्राण होगा, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन ये आपका डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डी ट्रिपल एस बी में ये क्वेश्चन आया है, टीचिंग का ये जो एग्जाम होता है ना, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, डी ट्रिपल एस बी में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। स्वर रहित, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, कौन से ऐसे ऑप्शन में रा का प्रयोग हुआ है? ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक या शत्रु, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, पुनर्निर्माण में आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। हाँ, 6 का बी आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, पुनर्निर्माण में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, पुनर्निर्माण, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ला में होगी, बा में होगी, धा में होगी, खा में होगी। इस बार आपका मां नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए बताइए। बताइए, अगर नीचे का ओठ काट दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा कि बोलने में आपको कठिनाई होगी? हाँ, माँ आपने देखा था, है ना? आपने क्या क्या देखा था? माँ भी देखा था, बा भी देखा है, फा भी होगा ऐसा, चुप पा भी होगा। जब इन वर्डों को आप बोलते हो ना, तो बोलने से क्या होता है? आपका दोनों ओठ का दोनों पार्ट टच होता है एक दूसरे से, है ना? जब आप इनको बोलते हो, दोनों पार्ट ओठ का दोनों भाग, ऊपर भाग का दूसरे दोनों को टच करता है। तो यहां पर में हमारे ऑप्शन में सिर्फ बादासी है, तो बा हमारा यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ला हमारा कैसा है? लुंठित है, ठीक है। हाँ, सॉरी, लुंठित नहीं होगा, पार्श्विक होगा आपका, ठीक है। हाँ चलिए, पार्श्विक होता है ला हमारा। अगला क्वेश्चन देखें भाई क्या कह रहा है। हाँ बताइए, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? एक मूल वर्ण क्वेश्चन पूछता है, मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण कितने होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कुल वर्ण कितने हैं। अगर मूल वर्ण पूछा जाएगा तो 44 होते हैं। अब अगर टोटल वर्ण पूछता है तो 52 आंसर करना है। दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक मूल वर्ण पूछता है, मूल वर्ण कितने होते हैं, तो आपको आंसर करना है 44, 44 करना है। अगर कुल टोटल पूछता है तो 52 आंसर करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? बताइए, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? आंसर कीजिए। देखती हूँ पहला आंसर किसका आ रहा है। पहला आंसर देख रही हूं मूर्धन्य का, किसका आता है? सी आया है। सी किसका? प्रियंका कुमारी का आया है पहला आंसर। अच्छा,
चलिए, प्रियंका का पहला आंसर आया है, सी आया है। एक बार, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। किस क्रमांक में हो जाएगा? टवर्ग हमारा कैसा होता है? मूर्धन्य होता है। बिल्कुल, अब हम पहला शब्द देखेंगे, पहला आंसर किसका आता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, किस किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्त का मतलब है जहां पर सर्कल बनता है ना? हाँ, जब आप बोलते हो तो बोलने से क्या होता है? एक गोलाकार बनता है। जब आप बोलते हो तो दोनों ओठ जो है वो आपके मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ। बताइए। हाँ, ये बेसिकली क्या होता है? होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो आपका एक आवृत्तमुखी होता है और दूसरा होता है वृत्तमुखी, है ना? वृत्तमुखी का मतलब है जब आप बोलते हो तो सर्कल जैसा बनता है। ठीक है, हाँ, जिसमें मतलब गोलाकार बनता है, इसको वृत्तमुखी में बोलने से। अवृत्तमुखी में गोलाकार नहीं बनता। ठीक है, हाँ। वृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है, औ होता है ना? और आ भी इसको आप बोलते हो। ठीक है, ये आपका वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी कौन कौन सा होता है? छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, सॉरी छोटा ऊ नहीं, ए और आई, इतने आपके अवृत्त होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ए आई, है ना? ये आपके अवृत्त मुखी कहलाते हैं। अवृत्त मुखी आपके बाकी ये कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती हैं और बच्चों से डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, हाँ, गलत आंसर करके चले आते हैं। तो वृत्तमुखी में हमने क्या देखा है? यहाँ पर आ देख लिया है। ठीक है, हाँ, वृत्तमुखी स्वर नहीं है। वृत्तमुखी स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है? तो हमने क्या देखा है? हमारा ऊ भी है, औ भी है, ओ भी है, औ भी है, आ नहीं होगा हमारा, क्योंकि आ हमने कहा देखा है? आवृत्तमुखी में, यहां पर देखा। ठीक है, क्लियर हुआ ए ऑप्शन? हाँ, अगला देखते हैं भाई क्या कह रहा है। चलिए, 200 पार करिए भाई। तबियत बिगड़ी है फिर भी क्लास आप सबकी हो रही है, इतना ख्याल जरूर रखिएगा, है ना? इतना तो समझ ही लीजिए कि आप सबसे बहुत लगाव है, बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है ना? इसलिए क्लास को छोड़ नहीं पाती हूँ, है ना? ऐसा लगता है कि अगर चुपचाप आराम करूंगा तो आराम करने से अच्छा है कि आप सबके बीच क्लासेस लेते हैं तो मुझे कुछ अच्छा भी लगता है। ठीक है, बताइए किस क्रम में पश्च स्वर है? और भाई आप सब अगरबत्ती लगाते हो, आज मेरे लिए प्रे करना जरूर सभी फ्रेंड्स। ठीक है, कि कुछ कोविड तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे। हाँ, तो बड़ी होगा पश्च स्वर में, ऊ होगा, ए होगा, आई होगा। बताइए। हाँ, कहते हैं दुआएं बहुत लगती हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर चलिए, किस क्रम में पश्च स्वर नहीं है? पश्च स्वर है, किस क्रम में पश्च स्वर है? बताइए। हाँ, यहां पर हमने पहले होठों की स्थिति के आधार पर देखा था स्वरों को, अब यहां पर हम जीभ के आधार पर देखते हैं। जीभ के आधार पर, हाँ, कल हमारी क्लास नहीं थी पूनम, है ना? जीभ के आधार पर होता है। बेसिकली एक अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है, तीसरा आपका पश्च स्वर होता है। ठीक है, अग्र स्वर में कौन कौन सा आता है? छोटा आ, सॉरी छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये चार चीज, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, है ना? ये किस में आते हैं? अग्र में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, मध्य में कौन सा आता है? सिर्फ आवास आता है, मध्य में सिर्फ आवास आता है। और पश्च में कौन सा आता है? बड़ा आ। बाकी जितने बचते हैं वो सभी आपके पश्च में आ जाते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ, है ना? ये सभी आपके किस में आते हैं? पश्च में आते हैं। ध्यान रखना, मध्य में सिर्फ एक ही आता है, आवास आता है। आपके जब ध्यान में आ जाए कि मध्य में सिर्फ एक होता है, अग्र में चार ही होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई करके याद करोगे तो बेसिकली मैम आप कोरोना की दवा लेना शुरू करिए प्लीज। मैम मेरी बात मान लीजिए, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, रिपोर्ट का वेट मत कीजिए। हाँ कविता, हमने टेबलेट मंगवा लिया है ना? हाँ, पूरी डोज में मंगवा ली हूँ, आज मंगवा